हेलो एवरीवन, फिर से हाजिर हूँ बहुत ही ऑसम सी वीडियो लेकर। इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। सर्दी से बचने के बहुत सारे इंतजाम कराने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही धांसू है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज की पहले टिप की तरफ। सर्दी के दिन है दोस्तों, इस समय सर्दी इतनी ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही है, देश के हर कोने कोने में ठंड बढ़ रही है। पर सबके घर में ना ही आग जलाने का इंतजाम होता है, ना ही वो घर में हीटर लगा सकते, ना ही वो ब्लोअर लगा सकते, क्योंकि हीटर से कुछ लोगों को सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लोअर की हवा कई लोगों को नुकसान करती है। ऐसे टाइम पर अब हम गैस के पास खड़े होकर तो दोस्तों हाथों को गर्म नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत छोटा सा इंस्टेंट सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर में हमारे इस तरह के डिजाइनर कैंडल्स होते हैं। ये डिजाइनर कैंडल मैंने घर पर बनाई है, जिसको मैं यूज करके आपको दिखा रही हूँ, और इसको बनाने का तरीका जल्दी ही मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगी। तो हमारी ये कैंडल हम क्या करेंगे, किसी प्लेट में या फिर कहीं पर भी रख कर इसको जला लीजिए। आप किसी प्लेट में भी, स्टील की प्लेट में या फिर सिरेमिक की प्लेट में भी इनको जला सकते हैं। उसके बाद से हमें चाहिए होगा मिट्टी का इस टाइप का बर्तन। आप मिट्टी का कोई गमला जो होता है, छोटा सा पॉट वगैरह, वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा मटका था, पूजा के टाइम का बचा हुआ, मैं इसको ले लूंगी और इस पर हम दिए के ऊपर मटके को इस तरह से सेट कर देंगे। आप चाहें तो 3 से 4 कैंडल लेकर और मिट्टी का बड़ा सा पॉट भी सेट कर सकते हैं। मिट्टी का जो खुला पॉट होगा, गमले वाला, वो ज़्यादा अच्छे से सेट होगा। जैसे ही हम इसको जलाते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में मिट्टी का ये पॉट बहुत अच्छे से गर्म होने लगेगा और इस पर हाथ लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने हाथों को सेक सकते हैं। तो इमरजेंसी में ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है और आपके ठंडे हाथों को राहत मिल सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है गुथे हुए आटे को लेकर। गुथा हुआ जो आटा होता है, आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद दूसरे टाइम में ही गुथा हुआ आटा जब हम फ्रिज में रखते हैं या फिर सर्दी के दिन में अगर हमने किचन में भी रखा है तो वो काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ जाता है दोस्तों? इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि जो एक हवा की लेयर होती है उससे हमारे आटे को एक लेयर कालेपन की चढ़ जाती है। अगर हम ये लेयर ही बनने ना दें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी बर्तन में हमें आटे को रखना है उस बर्तन में घी या ऑयल की अच्छी सी एक कोटिंग कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है देशी घी की एक कोटिंग कर दी है। अब इस बर्तन में हम अपने आटे को रख देंगे। आटे को हल्का सा उलट पलट लीजिए, बर्तन में ढक्कन लगा लीजिए। अब इस आटे को चाहे आप किचन में रखते हैं या फिर फ्रिज में बंद करके रखते हैं, आप देखेंगे ये आटा 2 से 3 दिनों तक भी काला नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आटा रखना ही क्यों, पर कभी कभी जब आटा बच जाता है तो उसको तरीके से अगर हम प्रिजर्व करके रखें तो ये हमारे दूसरे टाइम भी काम आ सकता है। तो है ना दोस्तों कमाल की टिप। अब आगे बढ़ते हैं सर्दी से जुड़े हुए एक और टिप को लेकर। सर्दियों में कभी कभी हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। उस टाइम पर आप एक छोटा सा काम करिए। किचन का काम करने के बाद हाथों को हल्का सा रब करिए और दोनों हाथों को गर्दन के पीछे ले जाकर इस तरह से टच कर लीजिए। अच्छे से गर्दन पे लगा लीजिए। 2 से 3 बार आपको ये काम करना है। फिर आप देखेंगे कि आपके हाथ कितनी जल्दी गर्म हो जाते हैं। आपके हाथों को गर्म होने में 30 से 40 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों ये टिप बहुत कमाल की है, फॉलो करके देखिएगा। आइए बढ़ते हैं, वो बता देती हूँ कि हमारे चारों गिव अवे की विनर्स का नाम, क्योंकि हर वीडियो में मैंने सिंगल नाम दिए थे। आज मैं एक साथ कंबाइंड विनर्स के नाम दे रही हूँ। जो हमारी पहली विनर हुई थी वो है लवीना मोटवानी, दूसरी ज्योति आलिम चंदानी, तीसरी तारा प्रेटी गर्ल और 4th नंबर पे आई थी सामिया हाशमी। तो आप चारों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए और अपना पोस्टल एड्रेस मुझे बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ज़्यादा धांसू है, बहुत ही काम की है। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के पैड को लेकर। हमारे लेडीज़ के पास पैड्स तो होते ही हैं या फिर पेंटी लाइनर्स वगैरह होते हैं। इसको घर में कैसे एक छोटे से काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। पैड को इस तरह से ओपन अप कर लीजिए, इसका ऊपर का कवर हटा लीजिए और अब पैड में क्या करना है, जो ऊपर वाला स्टिकर होता है उसको भी हम हटा लेंगे और पैड को ओपन कर लीजिए। पैड को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से करने वाली हूँ। तो कैसे करूँगी ये भी आपको दिखाऊंगी। अब जैसे मैंने पैड को खोल लिया, अब इसके बाद से दोस्तों हमारे सबके घरों में होता है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एसेंशियल ऑयल जो है वो लेमन ग्रास फ्लेवर का है। आपके पास जिस भी फ्लेवर का हो, जैस्मिन का हो या फिर लेवेंडर का हो, लेमन ग्रास का हो, कोई सा भी चलेगा। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पैड पर इस तरह से हल्का हल्का स्प्रिंकल कर लेंगे। जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो बहुत ही तेज स्मेल देते हैं, तो इसकी एक बूंद भी सफिशिएंट होती है। तो बहुत थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखिए डाल रही हूँ पूरे पैड के ऊपर। इवनली हम इसको हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे। और अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट या फिर कपूर की गोलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी पानी बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से
पूरे पैड पर लेमन ग्रास ऑयल को स्प्रेड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, पैड के कर लूँगी 4 से 5 टुकड़े। तो एक पैड का इतना छोटा सा टुकड़ा हमारा एक जगह के लिए सफिशिएंट होगा। तो इस तरीके से 4 से 5 टुकड़े कर लीजिए। और अभी मैंने पीछे का स्टिकर नहीं हटाया है, तो पीछे का स्टिकर अभी मत हटाइएगा, जब हम इसको जहाँ पर लगाएंगे उसी जगह पर हम स्टिकर को हटा लेंगे। तो एक पैड को मैंने कट किया है 5 छोटे छोटे टुकड़ों में। अब ये जब हमारे 5 टुकड़े हो गए तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि एक एक टुकड़े का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे किचन का ही एक पार्ट है दोस्तों, जहाँ पर मैं रखती हूँ अपना डस्टबिन। तो किचन का जो डस्टबिन होता है वहाँ पर गीला कचरा, सूखा कचरा, हर तरह का कचरा हम लोग डालते हैं और इस पार्ट में एक अलग से स्मेल छाई रहती है। तो यहाँ पर डोर के पीछे ही, अंदर ही, जहाँ पर दिखेगा भी नहीं, मैं यहाँ पर पैड का एक छोटा सा टुकड़ा स्टिक कर दूंगी और इससे हमारे इस पार्ट में बहुत अच्छी सी स्मेल बनी रहेगी, डस्टबिन की कोई बुरी स्मेल नहीं आएगी। अब लेकर चलती हूँ मैं आपको अपने कपड़ों के इस अलमीरा में। इसमें कभी कभी क्या होता है, सीलन वाली स्मेल होती है कपड़ों के बीच में, या फिर कपड़े काफ़ी दिन से रखे होते हैं, हमने अलमीरा खोली नहीं होती है तो उसमें बहुत अलग से स्मेल भरी होती है। तो यहाँ पर भी अलमारी के छोटे से पार्ट में, जहाँ पर भी ज़्यादा दिखे नहीं, उस जगह पर कहीं पर भी आप कपड़ों के बीच में भी या फिर डोर के अंदर एक छोटा सा पैड का टुकड़ा स्टिक कर दीजिए। और इस तरह से आप चाहें तो ऑयल बाद में भी स्प्रिंकल इन पे कर सकते हैं। मैंने पहले स्प्रिंकल करके फिर आपको मैं स्टिक करके दिखा रही हूँ। अब चलते हैं दोस्तों अपने वॉश बेसिन के पास, या फिर कहीं पर भी जो आपके घर की नाली वगैरह हो, जहाँ पर आपको लगती हो कि एक अलग सी स्मेल आती है, वहाँ पर भी हम ये काम करेंगे। लेकिन अब इसको चिपकाएंगे कहाँ? जैसे मेरे पास यहाँ पर छोटा सा मैंने एक पत्थर का टुकड़ा लगवाया हुआ है हैंड वॉश वगैरह रखने के लिए, तो इसके अंदर मैं स्टिक कर दे रही हूँ। तो मैं हाथ से शूट कर रही हूँ। देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ कि यहाँ पर नीचे हम स्टिक कर देंगे, जो किसी को दिखेगा भी नहीं और ये अलग सी खुशबू भी देता रहेगा। अब इसके बाद से चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम में तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमें खुशबू देना, क्योंकि ये थोड़ा बंद वाला एरिया होता है, जहाँ अगर अलग टाइप की खुशबू आती है तो बहुत अच्छी फ्रेशनेस फील होती है। तो यहाँ पर भी एक स्टोन लगा हुआ है जिसके नीचे मैं पैड का एक टुकड़ा इस तरह से स्टिक कर देती हूँ। और ये जो फ्लेवर है दोस्तों, ये जो एसेंस है, वो कम से कम 15 दिनों तक जो है हमारे इस पूरे एरिया को खुशबू देता रहेगा। उसके बाद भी आप चाहें तो इस पर ऑयल स्प्रिंकल कर दीजिए। ये हमेशा जैसे चिपका रहेगा जब तक, तब तक ये पूरे वॉशरूम में स्मेल देता रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है सब्जी को स्टोर करने को लेकर। कौन सी सब्जी को स्टोर करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर है प्याज के छिलके। प्याज के जो सूखे छिलके होते हैं, जो हमारी टोकरी में इकट्ठा हो जाते हैं दोस्तों, नीचे इनकी एक लेयर सी बन जाती है। अक्सर इनको हम फेंक देते हैं। इस बार हमें इनको फेंकना नहीं है। मैं आपको प्याज के वो छिलके दिखा रही हूँ, छिलका जिसकी कि हमें यहाँ पर ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा प्याज के गीले वाले छिलके नहीं होने चाहिए। प्याज की ये ड्राई छिलके हमें लेने हैं। एकदम सूखे वाले जो छिलके होते हैं, तो मैं एक प्याज का छिलका उतार कर भी दिखा रही हूँ। ये जो छिलके हैं ये बड़े ही काम के होते हैं। अब इनको मैं कहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ ये भी जान लेते हैं। हमारे पास सर्दियों के दिन है। सर्दियों के दिन में हम अक्सर गाजर लेकर आते हैं मार्केट से। इस प्याज के छिलके के ऊपर आप गाजर को ऐसे आराम से रख दीजिए, यानी कि ऑर्गेनाइज कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। और आप चाहें तो इसके लिए किसी ट्रे वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टोकरी में करके दिखा रही हूँ। गाजर को रख दीजिए। गाजर आपकी 10 से 15 दिन खराब नहीं होगी। इस टोकरी को उठाकर आप फ्रिज में रख दीजिए, चाहे तो इसके ऊपर कोई कपड़ा या टिश्यू डाल दीजिए। ये गाजर हमारी 10 से 15 दिन खराब नहीं होगी। तो प्याज के छिलकों से इस तरह से आप भी गाजर को स्टोर करके जरूर देखिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।